Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel रजिंदर मेकओवर्स। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बहुत ही प्रिटी सी ब्राइड का वेरी सटल एंड एलिगेंट ब्राइडल मेकअप लुक। मेरी आज की ब्राइड का नाम है युक्ता और युक्ता की रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर थी। मेकअप बहुत लाइट, सॉफ्ट और नेचुरल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आईज पर एक लाइट सा आई बेस अप्लाई किया बिकॉज आई शेडो स्मूथली ब्लेंड हो और मेकअप प्रॉपरली सेट रहे। मेरी ब्राइड को बहुत ही सटल आईज चाहिए थी। उन्होंने स्पेशली बोला था कि उन्हें लैशेस बिल्कुल नहीं चाहिए और काजल भी नहीं लगवाना है। सो आई कम्प्लीटली केप्ट इट अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंस। उनका आउटफिट पिंक था, इसलिए मैंने आईज के लिए भी सॉफ्ट पिंक टोन्स चूज किए। मैंने लैश लाइन पर एक पिंक पेंसिल यूज की और उसको सॉफ्टली ब्लेंड कर दिया सो दैट जो आईज है वो डिफाइंड भी लगे और हैवी बिल्कुल ना लगे। अब मैं विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश एक लाइट पिंक कलर को फुल आई पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा सजेशन आप सबको ये रहेगा कि जो कलर्स हैं आईज पर आप जो भी अप्लाई कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करो। टेक योर टाइम, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आई मेकअप उतना अच्छा निकल कर आएगा। युक्ता को बहुत ही लाइट बेस, लाइट आई मेकअप चाहिए था, तो मैंने बहुत ही सटल सा पिंक कलर लिया और उसे डिपॉजिट कर दिया फुल आई पे। आफ्टर दैट मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है और उसे मैं उससे थोड़ा नीचे एरिया में आउटर कॉर्नर में ही अकॉर्डिंग टू हर आई शेप डिपॉजिट कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने वही फर्स्ट वाला फ्लफी ब्रश लिया और दोनों कलर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दिया सो दैट कहीं भी कोई हार्श स्ट्रोक्स ना रहे, ऐसा ना लगे कि वो दो कलर आपस में ब्लेंड नहीं है। एट द एंड मैंने सेम आई शेडो पैलेट से शिमर लिया और शिमर को मैंने फ्लैट ब्रश से अच्छे से इनर कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ द आई में डिपॉजिट कर दिया। उसको फिनिश लुक देने के लिए मैं हमेशा फिंगर्स यूज करती हूँ बिकॉज व्हाट आई फील इज फिंगर्स से जो शिमर्स हैं वो अच्छे से दिखते हैं, उनका जो कवरेज है वो प्रॉपर निकल के आता है। देन एट द एंड मैंने एक पेंसिल ब्रश से अपना हाइलाइटर लिया और बिल्कुल इनर कॉर्नर पर डिपॉजिट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि युक्ता को कुछ भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था, तो मैंने ब्राउन पेन लाइनर लिया और एक छोटा-सा विंग क्रिएट करा सो दैट लाइक एक इमेज बन जाए बट वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ना लगे बिकॉज़ युक्ता को सब कुछ बहुत ज़्यादा सटल चाहिए था। नाउ युक्ता की अंडर आईज जो थोड़ी थी वो थोड़ा-सा ड्राइनेस थी, इसी वजह से मैं उनके अंडर आई सीरम लगा रही हूँ एंड वही अंडर आई सीरम मैंने उनकी लाफिंग लाइंस पर भी थोड़ा-सा अप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट कंसीलिंग पार्ट, अब मैं फेस पर आ रही हूँ। सबसे पहले मैंने सिर्फ उन एरियाज़ को कंसील किया जहाँ पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन था। मैं पर्सनली हेवी लेयर्स ऑफ कंसीलर अवॉइड करती हूँ, स्पेशली जब ब्राइड को नेचुरल और लाइट सा मेकअप चाहिए हो, बिकॉज द आइडिया इज टू इवन आउट द स्किन बट स्टिल कीप इट लुक लाइक रियल स्किन। आई डोंट वांट दैट मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स पहले अप्लाई कर दूं एंड लेटर ऑन वो बहुत ज़्यादा हैवी लगे। एट द एंड द चॉइस ऑफ ब्राइड इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, जो वो चाहते हैं हमें वही डिलीवर करना है। सो मैं कोशिश कर रही थी कि लेयर्स कम से कम रखूं, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर लाइक लाइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया और उसको अच्छे से सारे एरियाज में ब्लेंड कर दिया। आफ्टर दैट मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने फाउंडेशन को थिन लेयर में अप्लाई किया है और उसको बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड किया बिकॉज जब ब्राइड स्पेसिफिकली लाइट मेकअप चाहती है तो हमें कवरेज के साथ साथ स्किन का नेचुरल लुक भी मेंटेन करना होता है। एंड आई वांटेड हर स्किन टू लुक स्मूथ, फ्रेश एंड नेचुरल, नॉट केकी। इसीलिए मैंने उसको फ्लफी ब्रश से, फाउंडेशन ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई किया एंड स्लोली स्लोली मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग इट विद ब्रश अब मैंने ब्लेंडर से उसको अच्छे से
अगर कोई भी स्ट्रोक्स आए हों, कहीं पे भी कोई ब्रश के मार्क्स रह गए हों, तो मैं उनको अच्छे से ब्लेंडर से नीट क्लीन कर रही हूँ सो दैट मेरा बेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट लगे। स्किन शुड लुक लाइक स्किन, ऐसा ना लगे कि वो बहुत हेवी बेस किया है। आफ्टर दैट मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग में मैं बहुत ज़्यादा लाइट टोन के कलर्स नहीं अप्लाई करती। आई जस्ट टेक 2 शेड लाइटर कंसीलर। यहाँ मैंने टू फेस का कंसीलर लिया है इन द शेड वनीला, और मैं एक फ्लैट ब्रश से उसको हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, अंडर आई एरिया। उसको अच्छे से वेरी वेरी थिन लेयर में मैं अप्लाई करती हूँ। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को निकाल कर फेस पर अप्लाई नहीं करती, मैं पहले प्रोडक्ट को प्लेट पे अप्लाई करती हूँ, देन फ्रॉम प्लेट आई अप्लाई इट ऑन द फेस। बिकॉज अगर हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट बॉटल से अप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाती है, एंड विच बिकम्स लाइक लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल, और वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर बना देती है। बिकॉज जब आप जो प्रोडक्ट है उसको प्लेट पे या हैंड पे ले लेते हो तो जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो आपके कंट्रोल में हो जाती है। आफ्टर हाइलाइटिंग मैंने नेक्स्ट अप्लाई किया है क्रीम ब्लशर, और उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, और इसको मैं थोड़ा टाइम दूंगी, लाइक 4-5 मिनट्स। अगर आप जल्दी में हो तो आप किसी फैन से भी उसको अच्छे से सेमी ड्राई कर सकते हो। मैंने उसे सेमी ड्राई किया, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, एंड आफ्टर दैट मैंने ब्लेंडर से सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया। इस टाइम मैं प्रेशर ब्लेंडर पे बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बिकॉज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंडर को प्रेशर से अप्लाई करूँगी तो सारा प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंडर पे रिवर्स आ जाएगा। आफ्टर दैट अब मैं जो कर रही हूँ वो फाउंडेशन के बाद लाइटली से पाउडर से उसे सेट कर रही हूँ। स्पेशली वो एरियाज जहाँ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, वहाँ पर पाउडर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पाउडर को भी मैं वेरी लाइट यूज करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अवे द नेचुरल फिनिश फ्रॉम द स्किन, और एट द एंड युक्ता को बहुत डूई सा बेस चाहिए था। आफ्टर दैट अब थोड़ा सा कंटोरिंग करके फेस को सॉफ्टली डिफाइन कर रही हूँ, बिकॉज युक्ता का फेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था तो इतनी ज़्यादा हैवी कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी। कंटोर बहुत सटल रखा है, ओवरऑल लुक का वाइब भी सॉफ्ट और नेचुरल आए। आफ्टर दैट मैंने आईब्रोज किया। आईब्रोज भी युक्ता को बहुत सटल चाहिए थे तो मैंने जस्ट वेरी लाइट आईब्रोज रखे हैं। आफ्टर दैट ब्लशर, and I think blush is one of the most important steps for a bridal look, because it instantly brings that freshness and glow back to the face. So I added a very soft flush of colors on her cheeks. After that मैं same pink pencil को lower eyes में apply कर रही हूँ, और with a very small brush मैंने उसको blend किया। युक्ता को बहुत सटल चाहिए था तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड मैंने उनके ब्राउन पेंसिल जो है वो वाटर लाइन पे अप्लाई की है। शी डोंट वांट ब्लैक मेकअप, वो भी मैंने अच्छे से एक पेंसिल ब्रश से उसको ब्लेंड कर दिया और आपस में कनेक्ट कर दिया। नाउ फाइनल टचअप, जो मैंने ब्राउन पेन पहले यूज किया था उसी से मैंने जो थोड़े बहुत टचअप्स थे वो कर दिए, एंड विद अ एंगुलर ब्रश मैं इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा काजल से एनहांस कर रही हूँ सो दैट उनकी आई का लुक अच्छे से निकल आए। अब थोड़ा सा हाइलाइटर, अगेन वेरी मिनिमल, ब्राइड को हेवी मेकअप नहीं चाहिए, सो आई जस्ट वांटेड दैट सॉफ्ट ग्लो ऑन द हाई points of her face, the kind of glow that looks beautiful in pictures but still look natural in person. And युक्ता को स्पेसिफिकली लैशेस बिल्कुल नहीं चाहिए थी तो मैंने लैश कर्लर से सॉफ्टली लैशेस को कर्ल किया, और अब मैंने उसके ऊपर मस्कारा लगाया। आई विल सजेस्ट यू गाइज, आप लैश कर्लर को अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है आप तभी यूज करिए, अदरवाइज आप कभी भी प्रेशर के अंदर आकर जबरदस्ती मत करिए। इट कैन पोक आईज ऑफ योर ब्राइड, वो कुछ भी रिस्क दे सकता है। एट द एंड मैंने शिमर को दोबारा फिनिशिंग लुक देने के लिए टचअप दिया है। एंड फाइनली lips, for the lips also I chose a soft shade that complement her pink outfit and overall makeup.
I wanted everything to look balanced, soft eyes, fresh skin, and beautiful natural looking lips. यूजुअली जब मेरी ब्राइड्स नथ पहनती हैं तो मैं उन्हें ग्लॉस नहीं देती लिप्स पर, बिकॉज वो नथ से टच होकर ट्रांसफर हो जाता है। बट युक्ता नथ नहीं पहनने वाले थे, उन्होंने जस्ट नोज पिन पहना था, तो दैट्स द रीजन मैंने उनको थोड़ा सा ग्लॉसी लिप दिया है। एंड थोड़े से टचअप के बाद दैट्स द फाइनल कंप्लीट मेकअप लुक ऑफ माय ब्राइड युक्ता। एंड I absolutely love how this look came together. Sometimes bridal makeup doesn't have to be heavy or dramatic. A bride can like also look beautiful with very minimal makeup too. बस makeup उसकी personality और preference के according होना चाहिए. What I believe is, and for this bride, this soft and subtle look was absolutely perfect. At the end is my favorite part of this video, when her parents came and put the dupatta on her head. Thank you so much for watching. If you love this video, please don't forget to like, subscribe. I'll see you in my next video. Love you all. Bye bye.